देखो सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। ओ सर। दिख रहा है सबको बोन्स एंड इट्स कंपोजिशन। नो Yes. सर। No, sir. अभी रुक जाओ, एक बार हो सर जाएगा। तेरी Yes, sir. अब दिख रहा। यस सर, अब दिख रहा है। ओके ओके ओके। सो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था बोन टाइप्स एंड कंपोजिशन। तो क्या होता है बोन, कितने कितने स्केलेटल जो सिस्टम है हमारा हमारा जो बोनी सिस्टम है उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं। बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज एंड मैरो। जॉइंट्स क्या होता है, कोई भी एक जना, व्हाट इज ए जॉइंट? जॉइंट क्या So होता है? connection between two bones. वेरी गुड, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स इज जॉइंट। कार्टिलेज, कार्टिलेज कोई बता सकता है? Cartilage is a soft tissue. सॉफ्ट टिश्यू, इट कवर्स द सरफेस विच फॉर्म्स द जॉइंट। वो पार्ट बोन का जो जॉइंट बनाता है उसको ये कवर करके रखता है, दैट इज कार्टिलेज। मैरो, व्हाट इज मैरो? एनीवन? So it produce blood cells. Produces blood cells, but where it is located? Very good Bindya, but where it is located? Center of the bone. Center of the bone, very good, it is in the center of long bones. क्लियर है सबको? Yes sir. ठीक है। सो स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं? बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज एंड मैरो। मैरो इज लोकेटेड in the center of long bones, that is hollow space where the blood cell formation occurs. फिर हमने पढ़ा था functions of skeletal system. So first one is support. कैसे सपोर्ट करता है? it serves as a framework for posture, whether we are sitting, standing, lying. तो फ्रेमवर्क जो है बॉडी का वो कौन बनाता है? स्केलेटल सिस्टम। इट एक्ट्स, लिम्स एक्ट्स एज पिलर्स। आवर जो अपर लिम लोअर लिम है वो पिलर्स की तरह काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं बॉडी को ग्राउंड पे। रिब केज सपोर्ट्स थोरेसिक वॉल। थोरेसिक रीजन में रिब केज होता है जो थोरेसिक वॉल को सपोर्ट करता है। सो इन तीन चीज़ों के कारण मेन फंक्शन क्या हो गया? सपोर्ट। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द होल बॉडी। क्लियर है सपोर्ट? Yes sir. Now coming to second function, that is protection. So ribs जो हैं, bones जो हैं, वो मेन जो हमारे organs हैं, vital organs, उनको protect करती हैं, चारों तरफ उनके covering बनाते हैं। जैसे ribs protect lungs and heart. So ribs जो हैं वो thoracic region को पूरा cover करते हैं और अंदर ribs के क्या present हैं? lungs and heart, तो ये उनको protect करते हैं। Our skull protects brain. head bone जो है skull, तो हेड के अंदर, स्कल बोन के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है, सबसे वाइटल ऑर्गन। सो स्कल बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। सो वर्टिब्रा प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, दैट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? सो इन दिस वे बोन्स प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स। क्लियर है सेकंड फंक्शन सबको, प्रोटेक्शन? Yes sir. Yes, sir. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज मूवमेंट। अटैचमेंट साइट्स फॉर मसल्स एंड टेंडन्स। मसल्स यूज बोन्स एज लीवर्स। जॉइंट्स बिटवीन अलाउ फॉर रेंज ऑफ मोशन। तो मेन जो हमारी मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, वो सब किस पे अटैच होते हैं? बोन्स पे। मसल्स एक बोन से शुरू होके दूसरे पे भी जाती हैं, या सेम बोन पे ऑरिजिन होती हैं, सेम पे उनका इंसर्शन हो जाता है। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम बोन एंड एंड ऑन द सेम बोन और द अदर बोन।
फिर मसल्स यूज बोन्स एज लीवर, तो बोन्स कांट मूव देमसेल्फ, अपने आप वो मूव नहीं कर सकती, बोन्स को मूव कौन करवाती हैं? मसल्स। तो बोन्स तो हार्ड हैं, वो अपने आप मूव नहीं करते हैं, मूवमेंट को किसकी वजह से होता है? बाय मसल्स पुलिंग और पुशिंग द बोन्स। ठीक है। नाउ देर आर जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स विच अलाउ फॉर रेंज ऑफ मोशन। तो अगर जॉइंट नहीं होंगे तो सब फिक्स हो जाएगा, मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। सो देर आर जॉइंट्स विच अलाउ फॉर रेंज ऑफ मोशन और मूवमेंट। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Now coming to fourth function, mineral and growth factor storage. So bones, they serve as reservoir for calcium and phosphate, releases minerals into the blood. So bones के अंदर calcium and phosphate store होता है, reservoir होते हैं ये उसका, and releases minerals into the blood. तो जब भी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, फॉस्फेट की कमी होती है, वो बोन्स में से फिर रिलीज होने लग जाता है। ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन, ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स, ये सब जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये सब स्टोर्ड होते हैं बोन के अंदर। इंसुलिन, ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स जो बॉडी के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो भी स्टोर्ड कहाँ होते हैं? बोन्स में। आप सबने सुना होगा कि कैल्शियम, दूध में कैल्शियम होता है, दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, सुना है सबने? Yes, sir. घर में कॉमनली बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या है कि कैल्शियम वो कहाँ जाके स्टोर होता है? बोन्स में। इट मेक्स द बोन स्ट्रॉन्ग एंड थिकर। क्लियर है ये वाला फंक्शन? मिनरल एंड ग्रोथ फैक्टर स्टोरेज। सो ऑल calcium and phosphate minerals and growth factors like insulin, transforming factor, proteins, all these are stored in bone. Clear है? Now coming to the last function, that is blood cell formation. ये हमने पढ़ा था कि bone marrow is the cavities of the bones mainly present in long bone, primarily in long bone. Marrow initiates hematopoiesis, blood cell formation. So blood cell formation start कहाँ पे होता है? Bone marrow में. Clear है? All the 5 functions are clear? ठीक है। तो क्या क्या हुआ? It skeletal system provides support, it provides protection to vital organs, because of this movement is possible, it stores minerals and growth factor, and it also does blood cell formation which occurs in bone marrow. Now how are bones hinged together? What is the meaning of hinged? Anyone? पता है किसी को हिंज का मतलब क्या होता है? हिंज का मतलब अटैचमेंट। वेरी गुड बिंदिया। अटैचमेंट, जुड़ी हुई कैसे हैं? ऑल द बोन्स, हाउ दे आर जॉइंड विद ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो मेन थिंग विच जॉइंट्स द बोन इज joints. These are connection between two bones filled with cartilage, padding. दोनों जो bones के बीच में, the two bones which are forming the joint, in between them there is presence of cartilage or padding. So cartilage is present. Joints allow for wider range of movement. Movement can be circular or angular. सर्कुलर हम गोल गोल घुमा सकते हैं जॉइंट को, या एंगुलर मूवमेंट पॉसिबल होता है। क्लियर है? इट रिड्यूसेस रिजिडिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर। जॉइंट्स जो हैं अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो पूरी बॉडी रिजिड हो जाएगी, तो इट डिक्रीजेस द रिजिडिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर। तो बोन की जो स्ट्रक्चर की रिजिडिटी है दैट इज डिक्रीज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ जॉइंट। Cartilage within the joint in between the bones provides shock absorption and decreases friction. तो कार्टिलेज जो प्रेजेंट होता है दो बोन्स के बीच में, उनका क्या फंक्शन क्या है? एक तो प्रेशर को एब्जॉर्ब करना,
शॉक एब्जॉर्प्शन, कोई झटका लगता है, हम गिरते हैं तो बोन्स आपस में नहीं टकराती, बोन्स के बीच में क्या आ जाती है, पैडिंग, विच इज़ नथिंग बट कार्टिलेज. सो दैट एब्जॉर्ब्स द शॉक और प्रेशर एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रिक्शन. क्लियर है सबको फंक्शन ऑफ कार्टिलेज? Yes, sir. ठीक है. फ्रिक्शन, दो बोन्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो नहीं होगा, कम हो जाएगा इफ देर इज प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज. ठीक है. ओल्ड एज में सबने सुना है नी पेन होता है, Yes, sir. जॉइंट्स में पेन होता है, नी पेन होता है, फिर हम बोलते हैं कि घुटने में गड़बड़ है. तो क्या होता है उसमें, पेन क्यों होता है, अंदाज़ा कोई लगा सकता है? इसी स्लाइड पे आंसर है उसका. एनीवन? अभी हमने पढ़ा बोन्स की सरफेसेस को कवर कौन करता है, आर्टिकुलर सरफेसेस को. Cartilage. आर्टिकुलर सरफेस, जॉइंट सरफेस जो बोन की है, जो जॉइंट बनाती है, उनको कवर कौन करके रखता है? अभी हम किसके फंक्शंस पढ़े हमने अभी? बेटा बोन, कार्टिलेज. वेरी गुड. कौन कवर कर रहा है बोन को? कार्टिलेज. एज के साथ साथ दिस कार्टिलेज स्टार्ट्स डीजनरेटिंग. धीरे धीरे ये डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है. ठीक है. तो जब कार्टिलेज डीजनरेट होगा, खराब होगा, तो क्या होगा, दो बोन्स जो जॉइंट बना रही थी, अब वो कार्टिलेज की कवरिंग कम हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और बोन्स पास में आ जाएंगी, एक दूसरे के पास आ जाएंगी. तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा और हमें पेन होगा. क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो इफ कार्टिलेज स्टार्ट्स डिजनरेटिंग, द टू बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट दे कम क्लोजर एंड देयर इज इंक्रीज इन फ्रिक्शन विच इज़ वाई वी ऑल फील पेन. अगर कार्टिलेज पूरा ख़त्म हो जाएगा तो बोन्स आपस में टकरा जाएंगी, टच हो जाएंगी. देन व्हेन दैट इज़ द केस व्हेन डॉक्टर सेज यू नीड नी रिप्लेसमेंट. सुना है नी रिप्लेसमेंट? काफ़ी लोग करवाते हैं आजकल. घुटना नया जॉइंट लग जाता है, वहाँ पे नी जॉइंट रिप्लेस हो जाता है, आर्टिफिशियल जॉइंट वहाँ पे लग जाता है. सुना है सबने? Yes, sir. ओके. तो वो कब होता है, जब दो बोन्स आपस में टकराने लग जाते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज पूरा डैमेज हो जाता है. नाउ व्हाट आर द बोन रीजन्स? तो टू टाइप के स्केलेटन है. एक्सियल स्केलेटन विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी लाइक स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज एंड पेल्विस. देन देर इज अपेंडिकुलर स्केलेटन which is present of the sides of the body like upper limb and lower limb में जो bones हैं, bones in shoulder and shoulder bone and hip bone. So these are appendicular, part of appendicular skeleton. Axial means axis. Axis is always near to the center. So bones which are present in the center of the body are forms the axial skeleton. तो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज एंड सेंट्रल पेल्विस. तो इस डायग्राम में हमने देख लेते हैं एक बार और. एक्सियल स्केलेटन सबको दिख रहा है, स्कल बोन, वर्टिब्रल कॉलम सेंटर में जो चल रहा है पूरा, देन रिब केज एंड सेंट्रल पेल्विस, सैक्रम वगैरह. देन अपेंडिकुलर स्केलेटन विच इज पिंक इन कलर. So bones which are present in upper limb, lower limb. Clear है सबको? These are the bones which Yes, are sir. present on the sides. तो आप कंपेयर इस डायग्राम में कर सकते हो. देखो अपर लिम्ब में भी आर्म में एक ही बोन है, सिंगल बोन इन द आर्म. लोअर लिम्ब में, थाई में सिंगल बोन है. देन फोर आर्म में, अपर लिम्ब में दो बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना. लेग में, लोअर लिम्ब में, लेग में दो बोन्स हैं, फिबुला एंड टीबिया.
टिबिया एंड फिबुला। क्लियर है सबको? Yes, sir. सो अगर हम डायग्राम को देखें तो अपर लिम एंड लोअर लिम आर ऑलमोस्ट सिमिलर। नेम ऑफ बोन, लेंथ ऑफ बोन इज डिफरेंट, बट अदरवाइज नंबर ऑफ बोन्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बोन्स? तो बोन्स कैन बी लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन। ठीक है, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ बोन: लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर। So you all can see this diagram, this picture. Yes, sir. ठीक है, तो लॉन्ग बोन, No, sir, नहीं it दिखा। has shaft. Slide is visible to all? No, sir. If for someone it is not visible, आप प्लीज़ एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए, हो जाएगा। नहीं होता है तो मुझे बताना। बाकी सबको हो रहा है? तो डायग्राम नहीं दिख रहा। ये पिक्चर नहीं दिख रही है? दिख रही है सर? दिख रही है सबको? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन? Yes, sir. ओके सर सही सर। ओके। यस सर। तो देखो यहाँ लॉन्ग बोन में क्या है? शाफ्ट। ये बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट। तो इट हैज़ ए लॉन्ग शाफ्ट। इसके पार्ट क्या हुए? अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला शाफ्ट और नीचे वाला एंड वाला पार्ट, लोअर एंड। फिर ये है शॉर्ट बोन, स्मॉल बोन। कौन सी बोन है ये? नी के ऊपर, अपने घुटने के ऊपर होती है पटेला बोन, जिसको हम नी कैप भी बोलते हैं। सब लोग अपने नी पर फील भी कर सकते हो। सबसे ऊपर फ्रंट में कौन सी बोन होती है? नी जॉइंट पे, घुटने पर? पटेला। सो इट इज़ ए शॉर्ट बोन। क्लियर है? ठीक है, फिर आते हैं इरेगुलर बोन। सो ये पेल्विक बोन है, आप देख सकते हो शेप वेरी इरेगुलर, बहुत ज़्यादा इरेगुलर शेप है, तो इसलिए इस पेल्विस बोन को क्या बोलते हैं? इरेगुलर बोन। देन लास्ट इज फ्लैट बोन। तो ये शोल्डर ब्लेड पे जो बोन प्रेजेंट होती है हमारे, स्कैपुला बोन, तो दिस इज फ्लैट। थिन होती है और फ्लैट होती है। क्लियर है सबको? Yes, sir. ऐसे ही हमारे चेस्ट में फ्रंट में स्टर्नम बोन होती है, वो भी कौन सी बोन है? फ्लैट बोन, वो भी फ्लैट होता है। ठीक है, सो यू ऑल कैन रिकॉग्नाइज विच वन इज लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर एंड फ्लैट। सब लोग पहचान लेंगे? Yes, sir. ठीक है। नाउ लॉन्ग बोन्स, दे आर लॉन्गर देन दे आर वाइड। तो लंबी ज़्यादा है, वाइड कम है, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। हैज़ ए शाफ्ट एंड 2 एंड्स, मैंने बताया था, बीच वाले पार्ट को हम शाफ्ट बोलते हैं। 2 एंड हैं, अपर एंड एंड लोअर एंड। 2 किनारे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। वेट बेयरिंग बोन्स हैं लाइक स्टील बीम्स। तो जैसे हमारी जो भी व्हीकल हम देखते हैं उनमें बीच में बीम होती हैं जो पूरे स्ट्रक्चर को संभाल के रखती हैं, राइट। बिल्डिंग के अंदर भी बीम्स होती हैं जो पूरे बिल्डिंग को संभाल के रखती हैं, पूरा वेट उन पे होता है। तो बॉडी में दीज बोन्स, लॉन्ग बोन्स, दे सर्व एज वेट बेयरिंग बोन्स। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं उसमें बीम बनाते हैं, या हम कोई व्हीकल, बाइक, कार जो भी चलाते हैं उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर अंदर होता है जो पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है, वेट को बियर करता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो वेट ज़्यादातर जो बियर करते हैं वो कौन से हैं? लॉन्ग बोन्स। दे प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर बॉडी में इनका है, एंड दे सपोर्ट द
बॉडी, फुल कंप्लीट बॉडी को ये सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल लॉन्ग बोन्स का, ऑल लिम्ब बोन्स एक्सेप्ट नी कैप, रिस्ट एंड एंकल बोन्स। तो नी कैप अभी मैंने बताया था पटेला बोन होती है। रिस्ट के अंदर छोटी छोटी 8 बोन्स होती हैं, स्मॉल बोन्स, जिनको हम कार्पल बोलते हैं। सेम ऐसे ही रिस्ट की तरह एंकल में भी स्मॉल 8 बोन्स होती हैं, जिनको हम टार्सल बोलते हैं, कार्पल एंड टार्सल। तो कार्पल आर इन द रिस्ट, टार्सल आर इन द एंकल। एक्सेप्ट ऑल दीज, ऑल लिम्ब बोन्स, अपर लिम्ब में लोअर लिम्ब में जो भी बोन्स हैं वो क्या बनाती हैं, लॉन्ग बोन्स। क्लियर है सबको? इस डायग्राम में देखो ये वाली बोन कौन सी है, ह्यूमरस, ये भी लॉन्ग बोन। रेडियस एंड अल्ना, ये भी दोनों लॉन्ग बोन, शाफ्ट इनके लंबे हैं। ऐसे ही फीमर, टीबिया एंड फिबुला। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. फिर आते हैं तो यहाँ पर अपने डायग्राम में भी दिख रहा है लॉन्ग बोन। इन्होंने फीमर बोन का, थाई बोन का एक सेक्शन लिया है। सो हम इनको देख पा रहे हैं अंदर से। आउटर सरफेस तो बहुत हार्ड होती है। इनर सरफेस जहाँ ये मेडुलरी कैविटी लिखा है, दिस इज ओनली द मैरो, बोन मैरो यहाँ प्रेजेंट है। आउटर बोन इज कॉम्पैक्ट बोन, इनसाइड द बोन इज स्पॉन्जी, उतनी हार्ड नहीं है। आउटर बोन का जो पार्ट है दैट इज कॉम्पैक्ट और हार्ड। एपीफाइजियल लाइन, किसी ने सुना है एपीफाइजियल लाइन? व्हाट इज एपीफाइजियल लाइन? अभी तक सुना है? नो सर। देखो यहाँ दिख रही है एक लाइन, ये ठीक है। ये लाइन क्या होती है, इस लाइन पर बोन की ग्रोथ होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ लाइन ऑफ बोन, जहाँ पर बोन की ग्रोथ होती है। ये अपर एंड में भी होती है, लोअर एंड में भी होती है। यहाँ पर इस लाइन पर बोन की ग्रोथ होती रहती है। जब हम एडल्ट हो जाते हैं अबाउट 25 दिस एपीफाइजियल लाइन इट डिसअपीयर्स, अपने आप डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि हमारी लंबाई, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स स्टॉप्स एट दैट एज। क्लियर है? So epiphyseal line is the line along which the growth of long bone occurs. ठीक है? Now coming to short bones. तो short bones are cube shaped, allow for wider range of movement. तो ज़्यादा मूवमेंट होता है शॉर्ट बोन्स पे, छोटी सी होती हैं। सो दे अलाउ फॉर वाइडर रेंज ऑफ मूवमेंट। एग्जांपल है बोन्स इन द रिस्ट, बोन्स इन द एंकल। अभी मैंने बताया था रिस्ट में 8 बोन्स होती हैं, कार्पल बोन्स, देन एंकल पर टार्सल बोन्स। सो ऑल दोज आर शॉर्ट बोन्स। यहाँ आप देख सकते हो ये तो मेटाकार्पल्स हैं। ये जो बीच में स्काई ब्लू कलर्स के हैं दैट इज़ कार्पल बोन। तो 8 कार्पल बोन्स इन द रिस्ट जॉइंट, सेम 8 टार्सल बोन्स एट द एंकल जॉइंट। और ये भी बाहर से कॉम्पैक्ट है, अंदर से स्पॉन्जी है। आउटसाइड देर इज़ हार्ड बोन, कॉम्पैक्ट बोन, इनसाइड द कार्पल बोन देर इज़ स्पॉन्जी बोन। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? फिर आते हैं फ्लैट बोन्स। ये थिन है, फ्लैट हैं, कर्व्ड बोन्स हैं। दे प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू लाइक प्लेट्स ऑफ आर्मर। सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट करके रखते हैं आसपास के। एग्जाम्पल क्या है, स्टर्नम फ्रंट ऑफ चेस्ट पे है। शोल्डर ब्लेड, अभी हमने जो बोन डायग्राम में भी देखी थी, स्कैपुला बोन है, वो शोल्डर ब्लेड्स पे होती है पीछे की तरफ शोल्डर के। देन रिब्स, थोरेसिक रिब्स जो हैं, एंड देन स्कल बोन। हमारे जो हेड की बोन्स हैं स्कल बोन्स, दे आर ऑल्सो फ्लैट बोन्स।
ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो रिब्स, बीच में स्टर्नम बोन या इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, पीछे की तरफ शोल्डर के ये होती हैं शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला बोन, एंड दीज आर द बोन्स ऑफ स्कल बोन्स। क्लियर है सबको? Yes, sir. लास्ट है इरेगुलर बोन्स। दीज आर कॉम्प्लिकेटेड, अनयूजुअल शेप है इनकी, मसल टेंडन्स लिगामेंट्स यूजुअली अटैच टू दीज। तो इनकी शेप इरेगुलर क्यों होती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स इन पे अटैच होते हैं, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में बोन को पुल करते हैं और बोन की शेप जो है वो इरेगुलर रहती है। एग्जाम्पल है वर्टिब्रे, हमारे जो वर्टिब्रा हैं रीढ़ की हड्डी में, वर्टिब्रल कॉलम में, एंड पेल्विक बोन्स या हिप बोन्स। पेल्विक बोन जनरली क्या बोलते हैं हम उनको? हिप बोन। तो यहाँ आप देख सकते हो दिस इज़ द वर्टिब्रा। ये बीच में जो एम्प्टी स्पेस होती है ये स्पाइनल कैनाल होता है, जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड रन करती है ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम नेक टू द लोअर बैक। ठीक है, तो ऐसे एक के ऊपर एक बहुत सारे वर्टिब्रा होते हैं, टोटल 33 होते हैं, एंड दिस इज़ द स्पाइनल कैनाल जिसमें स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। दिस इज़ पेल्विक बोन, पेल्विस। तो ये सारी इरेगुलर बोन कौन सी है? पेल्विक बोन। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ बोन्स, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर। हमारे अपर लिम एंड लोअर लिम में जो बोन्स हैं दे आर लॉन्ग बोन्स, एक्सेप्ट बोन एट द रिस्ट एंड एंकल जॉइंट एंड नी कैप, दैट इज पटेला। They provide structure and support, they are weight bearing, they has shaft and two ends, that is upper end and lower end, they have bone marrow in the center, outside there is compact bone, inside there is spongy bone. Epiphyseal line is the line along which the growth of bone occurs. फिर short bones cube shaped, allow for wider range of motion, example wrist and ankle joint पे जो bones हैं, रिस्ट पे कार्पल्स, एंकल पे टार्सल्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर कार्पल बोन्स, 8 कार्पल बोन्स, स्पॉन्जी बोन फ्रॉम इनसाइड, आउटसाइड ऑल्सो इट इज कॉम्पैक्ट। देन फ्लैट बोन्स, थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड, दे प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू, एग्जाम्पल स्टर्नम, शोल्डर ब्लेड, रिब्स एंड स्कल बोन्स। सो रिब्स, स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन, shoulder blade and skull bones. Irregular bones, they are complicated, have unusual shape, muscle, tendon, ligaments are attached to these, example vertebrae and hip bones. So these are vertebra and hip bone, they both are irregular in shape. Clear है सबको? Yes, sir.